इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो 35-36 ऐसी कंडीशंस जिसमें किसी भी शख्स के ऊपर रिटर्न फाइल करना जो है वो लाजिम हो जाता है। तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन आपके ऊपर लागू हो रही है तो उस सूरत में कानूनी तौर पे आप पे रिटर्न फाइल करना लाजमी है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपका तो टैक्स कट गया हुआ है। यानी जिस तरह आपको बैंक प्रॉफिट अगर आ रहा है तो आप कहते हैं कि जी बैंक में तो मेरा टैक्स कट गया है, या आप तनख्वाहदार तबका है तो आप कहते हैं कि जी हमारा तो जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने टैक्स काट लिया है। टैक्स बेशक आपका कटा हुआ है लेकिन फिर भी आपने रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, रिटर्न फाइल करना टैक्स चाहे आपका कटा हो ना कटा हो लाजमी है आपके ऊपर। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट ये है कि आपकी इनकम किसी भी साल में अगर टैक्सेबल है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम क्या होती है, जैसे अगर आप तनख्वाहदार तबका हैं या दिहाड़ीदार हैं तो पूरे पाकिस्तान में 6 लाख रुपए तक जो है माफ़ी है। 6 लाख से 1 रुपया भी ऊपर जाएगा तो आपकी इनकम टैक्सेबल बन जाती है। ठीक है, तो उस पर आपका एम्प्लॉयर तो टैक्स काटता है बट आपने रिटर्न इसका लाजमी फ़ाइल करना है कि मेरे एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स काटा है मेरा। ठीक है, यही बताने के लिए सिर्फ। और अगर इनकम एग्रीकल्चरल आपकी है तो पंजाब के अंदर 4 लाख तक माफ़ी है, इससे ऊपर जो है वो टैक्स लगता है, जो कि आपने जो बेसिकली प्रोविंशियल लेवल पे करना होता है। लेकिन रिटर्न आपने फेडरल लेवल पे फिर भी फ़ाइल करना होता है। ठीक है जी। इसके बाद जनाब पॉइंट नंबर 2 जो है, इसके अंदर फाइनल टैक्सेशन के अंदर जितनी भी इनकम्स आती हैं उनके ऊपर जो है रिटर्न फाइल करना लाजिम हो जाता है। जैसे एक मिसाल इसमें दी गई है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी नफ़ा नुकसान वाला अकाउंट जिन लोगों का भी है, चाहे उसमें 100 रुपया भी प्रॉफिट आ रहा है साल का, 1000 रुपया भी आ रहा है, कोई थोड़ी सी थोड़ी अमाउंट भी आ रही है, तो फिर भी उनके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजिम हो जाता है। और फाइनल टैक्सेशन के अंदर ये पूरी लिस्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पास करके। इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, प्रॉफिट ऑन डेट यानी नफ़ा नुकसान वाला अगर अकाउंट है, या कोई आपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ख़रीदे हुए हैं वो भी इसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेशनल सेविंग में आपकी कोई आपने सर्टिफिकेट लिए हुए हैं या अकाउंट खुलवाया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉफिट एंड डेट की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे कि बहुत सी कैटेगरीज़ हैं इसमें। मिसाल के तौर पे सर्विसेज ऑफ स्टिचिंग है, जैसे आप अगर दर्जी का काम करते हो या डाइंग करते हो रंगसाजी, या प्रिंटिंग करते हो या एम्ब्रॉयडरी करते हो या वाशिंग का जो काम होता है, ठीक है, या इसके अलावा साइजिंग और वीविंग, ये सारे काम हैं। या इसमें नीचे अगर आप चले जाएँ सबसे नीचे तो ब्रोकेज एंड कमीशन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है जी, ब्रोकेज एंड कमीशन आप अगर लेते हैं, या आप गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है यानी कि कोई आपका ट्रक या शाज़ोर या पिकअप वगैरह आप जो है चलाते हैं। तो ये इस तरह से कॉमन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी अनकॉमन भी बहुत सी इसमें हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये इनमें से एक भी अगर आपके ऊपर लागू होती है तो फिर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। तीसरी कंडीशन ये है कि पिछले 2 सालों के अंदर आपकी जो इनकम थी, कोई भी इनकम आपकी है, वो अगर टैक्सेबल थी तो तीसरे साल में आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। चौथा पॉइंट इसमें है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपकी रहायशी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, विरासती भी आ जाएगी, ख़रीदी हुई भी आ जाएगी, और कमर्शियल भी आ जाएगी, इंडस्ट्रियल भी आ जाएगी। प्लॉट खाली जो है वो भी आ जाएंगे इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और प्लॉट भी आ जाएंगे। तो इसमें देखें लैंड एरिया इन्होंने मुकर्रर किया है 16.53 मरला। अगर मरला आपका 272.25 स्क्वायर फुट का है, या 20 मरला अगर आपका मरला 225 स्क्वायर फुट का है, तो ये 16.53 मरला या 20 मरला, इनमें से कोई भी एक आपके ऊपर लागू हो रहा है या इससे ज़्यादा है, या ये वाली फिगर है या इससे ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजिम हो जाता है। पांचवा पॉइंट है कि आपके पास फ्लैट है, जो कि पुराना कोई फ्लैट आपके पास विरासती है या आपने कभी ख़रीदा था पिछले सालों में, जबकि लोकल गवर्नमेंट लॉज उस टाइम नहीं थे, उससे पहले का ख़रीदा हुआ है। ठीक है, पुराना फ्लैट लोकल गवर्नमेंट लॉज से पहले का, या कैंट के अंदर है आपका फ्लैट या इस्लामाबाद में है, तो फिर भी आपके ऊपर लागू हो जाता है रिटर्न फाइल करना। या आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका एरिया अगेन वही है 16.53 मरला या इससे ज़्यादा और 20 मरला या इससे ज़्यादा, और ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है रेटिंग एरिया के अंदर है। या आपके पास फ्लैट है रेटिंग एरिया के अंदर, 7 नंबर पॉइंट है, और जो फ्लैट है इसका कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। ये दोनों पॉइंट्स रेटिंग एरिया के बारे में थे। आठवां पॉइंट है कि आपके पास मोटर व्हीकल है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से ज़्यादा है, यानी 1000 सीसी तक माफ़ी है, 1000 से ऊपर अगर आपके पास कोई भी मोटर व्हीकल है,
कानूनी तौर पे इनकम टैक्स का जो ऑर्डिनेंस 2001 है उसके अंदर मोटर व्हीकल के अंदर कार, पिकअप, ठीक है, शाजो, ट्रक, ये सारे शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा लिमोजीन और कोई जीप वगैरह है वो भी शामिल है। अच्छा, या 9वां पॉइंट ये है कि किसी भी पुराने ज़माने में आपने NTN नंबर लिया था तो आप पे रिटर्न फाइल करना लाजिम हो जाता है। 10वां है कि आपके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का यानी कि, और उसका बिल 5 लाख से ज़्यादा सालाना बन जाता है तो फिर भी लाजिम हो जाता है आप पे रिटर्न। और ये जो 11वां पॉइंट है ये हमारे जो दुकानदार हजरात हैं या छोटे बिजनेसेस लोग करते हैं उनके लिए है। और इसमें देखें, अगर आप रजिस्टर्ड हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री के साथ या किसी भी ट्रेड के साथ, ठीक है, या किसी बिज़नेस एसोसिएशन के साथ या किसी मार्केट कमेटी के साथ या नीचे दिए गए किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के साथ, तो ये 5 टाइप्स के अंदर अगर आप किसी भी इदारे के साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो तब भी आपके साथ जो है आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। 12वां पॉइंट है जी, रेजिडेंट पर्सन है आप और आपके पास जो है कोई फ़ॉरेन इनकम आती है या कोई फ़ॉरेन एसेट है आपका, तो उस सूरत में भी लाजिम हो जाता है। 13वां पॉइंट जो है ये एक स्पेसिफिक है, मिनिस्टर इंचार्ज को पावर दी गई है। और 14वां पॉइंट इनकम फ्रॉम बिज़नेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। और ये टोटल पॉइंट से एक आम आदमी के लिए किन सूरतों में रिटर्न फाइल करना जो है वो लाजमी हो जाता है कानूनी तौर पे, सेक्शन 114 से ये सारा कुछ लिया गया है। और इसमें आपका क्वेश्चन होगा कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर क्या होगा। अब देखें, इसमें जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट भी अगर आपके ऊपर लागू हो रहा है तो फिर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। और अगर आप फिर रिटर्न फाइल नहीं करते तो मेरे फैमिली मेम्बर के साथ ये वाक़या पेश आया था कि FBR ने ख़ुद से उनका लॉगिन क्रिएट कर दिया और उसमें उनको वो नोटिस भेजते रहे। पहले 114 के नोटिस भेजे और फिर उनको सेक्शन 182 का नोटिस भेजा जिसमें उनको बड़ी सख्त जो है वो उसकी शख्स हैं और उसके अंदर उनको फ़ाइन जो है वो सेंड कर दिया गया FBR की जानिब से। तो मेरे जो फैमिली मेम्बर थे उनको पता ही नहीं चला क्योंकि उनको इस चीज़ का टैक्स का इल्म नहीं था, तो वैसे भी उन्होंने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया था। तो उस वजह से फिर जब उनका पता चला, जब वो फाइलर होने लगे तो पता चला कि उनको तो 10 साल से नोटिस आ रहे हैं और FBR का जो IRIS होता है वहाँ पे FBR खुद से अकाउंट जनरेट करता है मोबाइल पे। पहले वो मैसेज वगैरह करते नहीं थे तो वहाँ पे ख़ुद से नोटिस जो है वो आए हुए होते थे, तो बंदे को पता ही नहीं चलता था नॉन फाइलर को कि मुझे FBR जो है बार बार नोटिस सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा सीरियस मामला हो जाता है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए कि अगर आप इस कैटेगरीज़ में से किसी भी एक कैटेगरी भी आपके ऊपर लागू हो रही है तो फिर लाजमी तौर पे आप अपना रिटर्न खुद से फ़ाइल करें ताकि आप बाद में जो परेशानियां हैं उनसे बच सकें। राइट जी।